मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको, आपके परिवार को खुशहाल रखे और आपकी दीपावली मंगलमय हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो वीडियो आती हैं उन्हें शेयर कीजिए। हम इस चैनल पे कोई भी जो है का नकारात्मक चीज़ जो है का प्रस्तुत नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, जो भी बातें आपको बताई जाती हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वही बेनिफिट उससे हमें मिलता है। हम कोई स्पेशल जो है का बेनिफिट के लिए उसके काम नहीं करते हैं और नहीं हमारा ये ध्येय है। पर्यावरण अगर जो सुरक्षित होता है तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा, मुझे भी होगा, मेरे परिवार को भी होगा, आपके परिवार को भी होगा, पूरे समाज को फ़ायदा होने वाला है। प्रकृति की अगर जो रक्षा के लिए आप सामने आते हो और हमारी बातों से आपको एप्रिसिएशन मिलता है तो उसका बेनिफिट पूरे समाज को होने वाला है, व्यक्ति विशेष को नहीं, ना अकेले हमको होगा ना आपको। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, प्रकृति की आवाज़ बनिए, प्रकृति के सेवक होने का दावा कीजिए, प्रकृति से प्रेम करिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आइए। आपको कुछ नहीं करना है, प्रकृति की सेवा के लिए केवल अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलना है। वीडियो पूरी देखिए, इसमें बहुत कुछ आपको जो है सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है कर्ज। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे, उससे पहले हम प्रकृति से रिलेटेड ही बात करते हैं। एक बात और है कि आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को पटाखा जब चलाते हैं, ये चलाते समय थोड़ा सा जो है ध्यान रखें, चोट न खा जाएं। कि देखो, हर्षोल्लास के साथ साथ में दुख का कारण नहीं होना चाहिए। दीपावली है, खुशियों का त्यौहार है और मैं भी चाहता हूं कि आप खुशहाल होके खुशी खुशी इस जो है दीपावली के उत्सव पे खुशियां मनाएं, परिवार के साथ अपने के। आप जहां भी हैं, आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हो। जितने मेरे भाई और बहन हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, सब मेरा ही परिवार है। क्यों कि मैं किसी को जुदा अपने से समझता ही नहीं। सब मेरे भाई बंधु हैं, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, कोई अमीर है या गरीब है, मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान जीव है, इंसान है, यही मेरे लिए मायने रखता है। उसके कर्म कैसे हैं मुझे इससे लेना देना नहीं है। मुझे केवल ये है कि वो मेरे परिवार का सदस्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार का हर सदस्य खुशी रहे, उसे वो खुश मिलें, सुखियाँ मिलें, खुशियाँ मिलें जो कि सबको मिलती है, जिसके सब हकदार। और ये तभी हासिल है तब भी कि आप निरोगी रहें, किसी प्रकार का आपको शारीरिक कष्ट न हो। बीमारियां जितनी कम होंगी उतना आप खुश रहोगे, क्योंकि सबसे बड़ा दुख तो जो है शारीरिक दुख ही है। बीमारी सबसे बड़ा दुख होती है, चाहे जो बीमार है उसको भी और साथ में उसके परिवार को भी जो कष्टों का सामना करना पड़ता है, उससे मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। कोई इंसान अनभिज्ञ नहीं है भाई साहब। हर इंसान के परिवार में जो है बीमारियां हैं, बीमार होते हैं लोग, उनको देखते हैं, इलाज भी करवाते हैं, उनके कष्ट को भी देखते हैं
खुद भी बीमार होते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, अपने भी कष्ट को देखते हैं, तो कोई इस चीज़ से अनभिज्ञ तो है ही नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर जो आप पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे तो बीमारियां कम होंगी। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण अगर जो शुद्ध होगा तो रोग कम होंगे, बीमारियां कम होंगी। ये सब लोग जानते हैं, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन पर्यावरण को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी किसकी है? पर्यावरण को दूषित कौन करता है? देखो, पर्यावरण को दूषित करने के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही पर्यावरण को दूषित करते हैं, तो इसको शुद्ध रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसके लिए देखो, आपकी गंदगी को साफ करने वाला दूसरा से आप आशा करें कि वो आपके फैलाए हुए गंद को साफ करे, तो भाई साहब कोई करने वाला नहीं है, वो आपको ही करना पड़ेगा, चाहे आप जो है का पैसा दे के कराएँ उसे या खुद करें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसे गंदा ही ना करें। पर्यावरण को अगर जो दूषित करते हो तो दूषित करें ही नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसको कम करें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, तो उसको समेटना भी हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि अगर जो आप प्रकृति से प्रेम करते हो, अपने परिवार से प्रेम करते हो, तो आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज़रूर ध्यान दें। मेरी आपसे बार बार विनती है। अब मैं उस विषय पे आता हूँ जिसके विषय के लिए मैंने ये आज की वीडियो बनाई है। तो उसमें है कर्ज। कर्ज से कोई आदमी अनभिज्ञ नहीं है, हर आदमी जो है का कर्ज से वाकिफ़ है। मैं आर्थिक कर्ज की बात कर रहा हूँ, बाकी आध्यात्मिक में नहीं जाता। आध्यात्मिक के लिए मैं फिर किसी दिन जो है का आपको वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि कौन कौन से कर्ज इंसान के साथ में होते हैं और किन कर्ज़ों का क्या जो है का औचित्य है और क्या जो है का उनको चुकाने से लाभ मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं फिर किसी दिन वीडियो में जो है का आपके सामने प्रस्तुति करूँगा उसकी। लेकिन आज जो मेरी जो प्रस्तुति है आप लोगों के लिए, वो है कर्ज, यानी कि आर्थिक कर्ज। आर्थिक कर्ज वो कर्ज के आपने किसी से पैसा लिया या किसी को पैसा दिया, ये आर्थिक कर्जा होता है। तो अगर जो मेरे भाइयों कर्ज कहते हैं ना, किसी से कर्ज लेना, कर्ज लेने के बाद में कर्ज को चुकाना आवश्यक है, चुकाना ही पड़ेगा। तो उसमें कितनी परेशानियां होती हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि आपकी जो इनकम है उसमें से ही उसे चुकाना है आपको। तो कर्ज अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कर्ज लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है, दोनों ही परिस्थिति। तो कर्ज कब लेना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, मैं इस विषय में बात करूँगा। पहली बात यह है कि कर्ज कभी भी जो है का अपने शौक़ पूरे करने के लिए कर्ज कभी न लें, भूल के भी। अगर जो आपको अपने शौक़ पूरे करने हैं, आप कोई शौक़ रखते हो, वो शौक़ पूरे करने हैं, तो आपकी जो आय है, जो आपकी आमद है, जो आपकी कमाई है, उसी में से उसको शौक़ों को पूरे करें। शौक़ पूरे करने के लिए कभी कर्ज न करें। शौक़ मतलब अगर जो आप शौक़ रखते हो कि भाई मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, 1-1.5 लाख का मोबाइल जो है का मेरी जेब में होगा, मेरी स्टेटस बनेगी, आपको इस चीज़ का शौक़ है, तो भाई साहब अगर जो आपकी इनकम इतनी है कि आप ले सकते हो, आपको कर्ज नहीं लेना है उसके लिए, तो ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके पास में इतना पैसा नहीं है, कर्ज लेके अगर जो आप वो मोबाइल ख़रीदते हो इस अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, दिखाने के लिए, तो कभी मत लीजिए, वो आपको हानि देगा। उसका बहुत गंदा असर आपके लाइफ पे पड़ने वाला है, जीवन पर पड़ने वाला है। दूसरा, अगर जो आपको गाड़ी खरीदनी है,
और उसके लिए आप कर्ज लेके अगर जो है कोई वाहन खरीद रहे हो शौक़ पूरा करने के लिए, एक आदमी खरीद रहा है चलो कोई बात नहीं, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए वो चलता है, लेकिन अगर जो आप केवल शौक़ के लिए इस काम को कर रहे हो तो भाई साहब बिल्कुल मत कीजिए, उसका भी आपकी लाइफ पर असर पड़ने वाला है। दूसरा, अगर जो कोई भाई साहब नशा करने के लिए जो है कर्ज लेते हैं, नशे का शौक़ है किसी तो मत लीजिए, ज़रूरी नहीं, बिल्कुल न लें, बर्बाद कर देगा आपको। या आप अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए, ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के लिए कर्ज लेके अगर जो उन कामों को करते हो शौक़ पूरा करने के लिए तो बिल्कुल मत लीजिए, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इन चीज़ों के लिए कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, शौक़ पूरा करने के लिए कभी भी कर्ज मत लो। दूसरा, दान करने के लिए कभी भी कर्ज लेके दान नहीं करना चाहिए, कर्ज लेके दान नहीं करना है। आपको भंडारा करना है जी, मैं तो 500 आदमियों को खाना खिलाऊंगा, 100 को खिलाऊंगा, जेब में पैसे नहीं, भंडारा करने चल दिए। भाई साहब भगवान कभी नहीं कहता कि तुम कर्ज लो और जो है लोगों को प्रसाद खिलाओ, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे उसका। कर्ज लेके भंडारा करना या कर्ज लेके दान देना किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। हर शास्त्र इसको गलत बताता है कि कर्ज लेके कभी भी दान नहीं करना चाहिए। दान वही करना चाहिए जो आपने कमाया है, आपके पास है मौजूद, जो आपने मेहनत से कमा के आपके पास मौजूद है, उसको अगर जो दान करते हो उसमें से, तो वो दान माना जाएगा, उसका महत्व होगा। अगर जो कर्ज लेके दान करते हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि आप नुकसान उठाओगे। ये शास्त्रों में विदित है, आप शास्त्र उठा के देख लिए, हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, कोई भी अपने धार्मिक ग्रंथ को उठा के देख ले, कर्ज लेके दान करना, ये मतलब हिंदी में कर्ज लेके दान करना, या उर्दू में कर्ज लेके खैरात बांटना, इंग्लिश में लोन लेके जो है डोनेशन देना, ये जितना भी है डोनेट करना, ये जितनी बार भी शब्द हैं ये सब अपने अलग अलग जो है भाषाओं में बोले जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, कोई भी धर्म इस बात की गवाही बिल्कुल नहीं देता कि आप कर्ज लेके दान करें। अगर जो कोई धर्माचार्य इस बात को कहता है, चाहे वो हिंदू का पुजारी है या पंडित है या कोई और धर्मज्ञ है या कोई मुल्ला है, मौलवी है या कोई ग्रंथी है जो सिख धर्म का है, या कोई चर्च का पादरी है, या बौद्ध धर्म का कोई भिक्षु है, अगर जो इस बात को कोई भी प्रमाणित कर दे कि कर्ज लेके दान देना उचित है, तो भाई साहब मैं मुँह से मुड़वा दूंगा अपनी। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि कर्ज करके दान देना है, कभी नहीं देना। अब लास्ट में देखो, कर्ज लेके दान देने की या शौक़ पूरा करने की बात हो गई। अब के कर्ज किन चीज़ों के लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। उन चीज़ों के लिए अगर जो कर्ज लेना है तो बेशर्म होकर कर्ज, मतलब कोई भी ऐसा शर्म नहीं होनी चाहिए कि उनके लिए कर्ज लेने में आप जो है शर्म महसूस करें या उन चीज़ों के लिए कर्ज न लें। अगर जो आपका कोई मेंबर बीमार है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके उसके लिए कर्ज लेना पड़े तो ले लीजिए, क्यों? जान से ज़्यादा कीमत किसी चीज़ की नहीं है। जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर जो किसी की बीमारी के लिए आपको कर्ज लेना है, आपके पास नहीं है पैसा और बीमारी के लिए कर्ज लेना पड़े, आपका कोई सदस्य जो है परिवार का सदस्य बीमार है, तो कर्ज ले लीजिए, बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। सबसे पहले ज़िंदगी है, बाद में सारी चीज़ें। इसलिए अगर जी किसी बीमारी के लिए अगर जो कर्ज लेना पड़ा तो ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2,
अगर जो आपको अपने बच्चे की शिक्षा के लिए आपके पास पैसे की कमी है और कर्ज लेना पड़ रहा है बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए, तो ले लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। कर्ज ले लेना चाहिए। अगर जो आपके बच्चे की पढ़ाई रुक रही है, उसकी शिक्षा में रुकावट आ रही है, आपके पास पैसे नहीं है और उसे पढ़ाना है आगे, आप कर्ज लेके पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी है 10 लाख की है, 8 लाख मेरे पास है, अब 2 लाख नहीं है, तो आप उसके लिए लोन ले सकते हो, कर्ज ले सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी कभी आपको नुकसान नहीं देती हो। बाय द वे कोई हो गया 100 में 1-8% के कभी लॉस हुआ, लेकिन अगर जो कोई प्राइवेट ज़मीन या जायदाद या दुकान कोई खरीद रहे हो और उसके लिए आपके पास में कुछ कमी आती है, उसके लिए आपको कर्ज लेना है तो ले लीजिए, कोई परेशानी। इन चीज़ों के लिए कर्ज लेने में कोई कोताही न बरतें, कोई भी जो है का मतलब शर्म महसूस न करें, लेकिन शौक़ पूरा करने के लिए कभी कर्ज न लें और दान करने के लिए कभी कर्ज न लें। मेरी बात जिन लोगों के समझ में आ रही है वो भाई साहब टिप्पणी कर सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं। मैंने बताया ना कि दिखने के लिए कभी कर्ज नहीं लेना। दान करके आप समाज में ये प्रस्तुति करें कि भाई मैं बड़ा दानी हूँ, और कर्ज लेके कोई फ़ायदा नहीं भाई साहब। जो कर्ज वाले पीछे बैठे हैं ना, जिन्होंने दिया है, वो आपका जो दानदाता बनने का जो भूत है ना, जिस दिन मांगेंगे वो आप नहीं दे पाओगे तो आपको जो है सरेआम बेइज्जत कर देंगे। जितनी आपने नाम नहीं कमाया उससे ज़्यादा बदनाम हो जाओगे। वही अगर जो आपने आमदनी है नहीं आपके और शौक़ पूरा करने के लिए कर्ज ले लिया, जब कर्ज को नहीं चुका पाओगे तो जिस दिन आपकी गाड़ी खिंच के जाएगी ना, उस दिन कितनी बेइज्जती होगी महसूस कर लो अभी पहले ही। या आपने मोबाइल खरीद लिया कर्ज लेके, स्टेटस दिखाने के लिए अपने दोस्तों के बीच में कि मेरे पास में इतना बड़ा महंगा मोबाइल है, मैं इसे जो है का स्टेटस अपना मेंटेन करता हूँ, इस तरीके से जो है का जीता हूँ, ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, आमद इतनी है नहीं, खर्चे उससे ज़्यादा कर रहे हो, कर्ज लेके पूरा कर रहे हो। भाई साहब जब जिस समय कर्ज वाले आपके दरवाजे पे खड़ा करके आपकी जो है का बेइज्जती करेंगे ना, तो सारी स्टेटस मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो कभी कर्ज लेके शौक़ पूरे न करें और कभी कर्ज लेके दान न दें। बीमारी के लिए अगर जो कोई सदस्य बीमार है, कर्ज लेने में बिल्कुल भी शर्म महसूस न करें। बच्चे की शिक्षा में रुकावट आ रही है, कर्ज लेना पड़े, बिल्कुल शर्म महसूस न करें। यानी दिखने के लिए कर्ज नहीं लेना, बनने के लिए कर्ज लेते हो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो बनने के लिए लोगे उसे चुकता कर दो इज्जत से, और दिखने के लिए कर्ज लोगे तो भाई साहब कभी चुकता नहीं कर पाओगे। जय प्रकृति, जय हिंद। हमारी वीडियो कैसी लगी अपना टिप्पणी अवश्य करें, अपनी राय दें।